गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर, अहमदनगरचं नामांतरण हे अहिल्यादेवी नगर असं करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेली आहे, काय आपली भूमिका सर? आमची भूमिका काय असणार, आम्ही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरांचे हा महाराष्ट्र आणि देश कायम ऋणी आहे। उत्तम राज्यकर्ती, उत्तम प्रशासक, धर्मपारायण अशा त्या राज्यकर्त्या होत्या आणि या देशात त्रिखंडात त्यांचं नाव एक मराठी रूलर, मराठी राज्यकर्ती म्हणून गाजले। पण याच अहिल्याबाईंच्या संदर्भात दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात त्यांचा पुतळा, त्यांचा फोटो हटवण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यानंतर सरकारलाही उपरती झाली। अहिल्यादेवींच्या नावानं एखादा जिल्हा ओळखला जाणार असेल तर त्याचं आम्ही स्वागत करतो। सध्या देशात जे रेशनर्सचं आंदोलन आहे त्या मुद्दा बघायला लागतोय। काल काँग्रेसने सचिन तेंडुलकरच्या घराबाहेर आंदोलन देखील केलं, तर अद्याप त्यांनी या संपूर्ण प्रकारामध्ये भूमिका घेतली नाही। आपण कशा प्रकारे? नाही, ही भूमिका घेतली पाहिजे प्रधानमंत्र्यांनी, ही भूमिका घेतली पाहिजे केंद्र सरकार। महाराष्ट्रामध्ये वगैरे ठीक आहे, प्रत्येकानं आपापल्या भूमिका मांडलेल्या आहे। महिला कुस्तीपटूंना न्याय मिळावा ही सगळ्या देशाची भावना आहे, पण त्यांना न्याय कोण नाकारतं? प्रधानमंत्री नाकारतात, केंद्र सरकार नाकारतं, हे लक्षात घ्या। सर, मध्ये गजानन कीर्तिकर यांचं स्टेटमेंट आलं होतं की भाजप सरकार, केंद्रातलं भाजप सरकार हे खासदारांना आपण वाढवू शकते, मात्र त्यांनी आता त्या स्टेटमेंटवरून त्यांचं स्टेटमेंट असं होतं की संपूर्ण मिंदे गटाला, त्यांचं स्टेटमेंट मी ऐकलेलं आहे। त्यांनी ते स्वतः पुन्हा एकदा ऐकावं, जाहीरपणे ऐकावं। न्याय मिळावा ही सगळ्या देशाची भावना आहे, पण त्यांना न्याय कोण नाकारतं? प्रधानमंत्री नाकारतात, केंद्र सरकार नाकारतं, हे लक्षात घ्या। सर, मध्ये गजानन कीर्तिकर यांचं स्टेटमेंट आलं होतं की भाजप सरकार, केंद्रातलं भाजप सरकार हे खासदारांना आपण वाढवू शकते, मात्र त्यांनी आता त्या स्टेटमेंटवरून त्यांचं स्टेटमेंट असं होतं की संपूर्ण मिंदे गटाला, त्यांचं स्टेटमेंट मी ऐकलेलं आहे। त्यांनी ते स्वतः पुन्हा एकदा ऐकावं, जाहीरपणे ऐकावं। ते असं बोललेले आहेत की आम्हाला सावत्रपणाची वागणूक मिळते, आम्हाला विश्वासात घेतलं जात नाही, NDAमध्ये आम्हाला मान सन्मान मिळत नाही, आम्हाला घटक पक्षाचा दर्जा नाही, हे गजाननराव कीर्तिकरांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याचं म्हणणं आहे। आता आमच्याकडे ते ज्येष्ठ नक्कीच होते, तिकडे आहेत की नाही मला माहीत नाही, त्या गटामध्ये त्यांचं काय स्टेटस आहे मला माहीत नाही। तरीही कीर्तिकरांचं बोलण्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की इतका मोठा नेता आमच्याकडे होता, तिकडे त्यांची काय अवस्था आहे। पण आता त्यांनी घुमजाव केलं असं आपण म्हणताय, दबाव असू शकतो, पण त्यांचं स्टेटमेंट त्यांनी पुन्हा ऐकावं किंवा आपण सगळ्यांना ऐकावा ते काय बोलले आहे। सर, पंकजा मुंडेंनी विधान केलेलं आहे, मी भाजप पक्षाचे, परंतु भाजप पक्ष माझा मन सगळं नाही, असं फक्त या विधानाकडे आम्ही त्याच्याकडे काय पाहणार? त्या भाजपमध्ये आहेत, पण भाजपात त्यांना आपलं मानत नाही असं त्यांना म्हणायचं आहे। गोपीनाथराव मुंडे यांनी महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्ष उभा करण्यासाठी रक्ताचं पाणी केलं। गोपीनाथराव मुंडे यांनी महाराष्ट्रातल्या भाजपाला आजचे दिवस दाखवले। मुंडे असतील, खडसे असतील, भाऊसाहेब फुंडकर होते, महादेवराव शिवणकर होते, असे अनेक प्रमुख नेते बहुजन समाजातले यांनी या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्ष शून्यातून निर्माण केला, शिवसेनेबरोबर युती केली आणि हा पक्ष सत्ताधारी पक्ष बनवला। त्या मुंड्यांचं किंवा मुंडे परिवाराचं अस्तित्व राजकारणात राहू नये यासाठी मोठ्या हालचाली दिल्लीत आणि महाराष्ट्रात सुरू आहे, हे सगळ्यांना माहीत आहे। पंकजा मुंडे या गोपीनाथरावांच्या कन्या आहेत, त्यांचा पराभव का आणि कसा झाला याच्याविषयी आम्ही वेगळं सांगण्याची गरज नाही, कारण तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे। तरी आम्हाला मुंडे परिवाराविषयी
आमच्या मनामध्ये कायमची आस्था आणि प्रेम राहील ती गोपीनाथराव मुंडेंमुळे. मुंडे साहेब असते तर नक्कीच शिवसेना भाजपा युतीला एक वेगळी दिशा मिळाली असती. आज जे चित्र दिसतं उद्धव जी पटना जाने वाले उस बारे में बताइए, किस तरह से विपक्ष को एक साथ लाने में उद्धव जी भूमिका निभाएंगे? बात ऐसी है कि 12 जून को नीतीश कुमार जी ने सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है. मैं ये नहीं कहूँगा कि विपक्ष नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और जो देश में 2024 को परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ऐसे सभी देशभक्त पॉलिटिकल पार्टी उनको सबको न्योता दिया है. उसमें उद्धव ठाकरे जी है महाराष्ट्र से, पवार साहब भी है. तो मुझे लगता है हम पटना जाने के बारे में सोच रहे हैं. सर, अपने डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाएगा. राहुल गांधी अमेरिका में है और उनकी जो सभाएं वहाँ हो रही है उनको बहुत बड़ा रिस्पांस वहाँ के लोगों से मिल रहा है. और उनके भाषण सुनने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो भाड़े के तट्टू नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, लोग अपने आप आ रहे हैं. और राहुल गांधी बहुत बड़े, मैं उनका भाषण सुन रहा था, फॉर्म में है. जैसे एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर था फॉर्म, या विराट कोहली था, उस तरह से बहुत फॉर्म में है और जोरदार बैटिंग उनकी चल रही है. तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी हिम्मत है कि उनका संसद का सदस्यत्व ख़त्म हो गया है, उनको घर छोड़ना पड़ा दिल्ली का, उनका पासपोर्ट छीन लिया, फिर भी एक नेता जो है वो अपनी लड़ाई देश और विदेश में लड़ रहा है. तो उनका कहना ठीक है, जब संकट आता है तो संकट एक अपॉर्चुनिटी होती है और हम भी उससे विचार करें. सत्ता पक्ष लेकिन आरोप ये लगा रहा है कि विदेश की धरती में जाके भारत का अपमान तो मोदी जी अब तक क्या कर रहे थे? अब तक मोदी जी और उनके नेता क्या कर रहे थे? यही किया है ना आपने. जो देश की स्थिति है उस बारे में अगर हम जाकर बात करते हैं, हमारे इंडियन कम्युनिटी के सामने वो अपमान नहीं है. आपने भी 2014 से पहले और बाद में यही किया है. चलिए, थैंक यू. देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो डिसीजन पैरालाइज हो गया था, मतलब लकवा मार गया था फैसले लेने के. अभी अब हम ज्यादा फैसले कर रहे हैं. क्या है? सरकार है क्या? ठीक है, लकवा मार गया था, अभी तो आपकी सरकार तो स्मशान में पहुंच गई है, कुछ नहीं हिल रहा है, आग भी बंद है, कान भी बंद है, सब कुछ बंद है. ये लकवे की बात आप मत करिए. पुणे के मंचर में एक लव जिहाद का कथित केस आया है, दावा करेगी सर उद्धव ठाकरे पटना जाना है. उनका पासपोर्ट छीन लिया, फिर भी एक नेता जो है वो अपनी लड़ाई देश और विदेश में लड़ रहा है. तो उनका कहना ठीक है, जब संकट आता है तो संकट एक अपॉर्चुनिटी होती है और हम भी उससे विचार करें. सत्ता पक्ष लेकिन आरोप ये लगा रहा है कि विदेश की धरती में जाके भारत का अपमान तो मोदी जी अब तक क्या कर रहे थे? अब तक मोदी जी और उनके नेता क्या कर रहे थे? यही किया है ना आपने. जो देश की स्थिति है उस बारे में अगर हम जाकर बात करते हैं, हमारे इंडियन कम्युनिटी के सामने वो अपमान नहीं है. आपने भी 2014 से पहले और बाद में यही किया है. चलिए, थैंक यू. देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो डिसीजन पैरालाइज हो गया था, मतलब लकवा मार गया था फैसले लेने के. अभी अब हम ज्यादा फैसले कर रहे हैं. क्या है? सरकार है क्या? ठीक है, लकवा मार गया था, अभी तो आपकी सरकार तो स्मशान में पहुंच गई है, कुछ नहीं हिल रहा है, आग भी बंद है, कान भी बंद है, सब कुछ बंद है. ये लकवे की बात आप मत करिए. पुणे के मंचर में एक लव जिहाद का कथित केस आया है, दावा करेगी सर उद्धव ठाकरे पटना जाणार आहे. हे पहा, 12 तारखेला 12 जून रोजी नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री यांनी या देशातल्या सगळ्या प्रमुख नेत्यांना जे भारतीय जनता पक्षाबरोबर नाहीत आणि ज्यांना 2024 साली या देशामध्ये परिवर्तन घडवायचं आहे दिल्लीत, असे सगळे देशभक्त राजकीय पक्ष यांना आमंत्रित केलेलं आहे. त्यात त्यांनी आग्रहानं उद्धव ठाकरे यांना स्वतः येऊन निमंत्रण दिलेलं आहे. 12 जूनच्या त्या बैठकीला उद्धव ठाकरे जातील असं मी तुम्हाला आता सांगतो.
पहलवान के इस मामले में अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी कहा है कि पहलवानों की बात सुनिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप किस तरह से? इस देश के सभी नागरिक हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इंसाफ नहीं देना चाहते तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आई थोडा थंड हवा मेरे को भी खाने दो. साहेब असते तर नक्कीच शिवसेना भाजपा युतीला एक वेगळी दिशा मिळाली असती. आज जे चित्र दिसते ते दिसलं नसतं. पण मुंडे साहेब नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांच्या परिवाराची राजकारणामध्ये वाताहात केली जाते हे मला स्पष्ट दिसतं आहे. अर्थात अशा वेळेला परिवाराच्या प्रमुख लोकांनी जे राजकारणात आहेत त्याने हिमतीने साहसानं निर्णय घेण्याची गरज असते. परिणामांची पर्वा काय होईल, परिणाम काय होतील याची पर्वा न करता निर्णय घ्यायचे असतात. तरच तुम्ही राजकारणात टिकू शकता. नाहीतर मग तुम्ही राजकारण संन्यास घ्यायला पाहिजे आणि आमच्यावरती अन्याय होतोय अशा प्रकारचा रडगाण्याला कोणी विचारत नाही. सर, राष्ट्रीय समाज पक्ष सर माझ्या भावाचाच आहे, मी तिथे देखील जातो. त्याच्याविषयी मी बोलत आहे. सर, हिंदी में जाके कि महाराष्ट्र सदन से राजमाता का पुतला हटाया गया, सिर्फ उनका नाम एक शहर को दिया जाता है. आपको लगता है कि पीछे सियासी फायदा या मुस्लिम द्वेष है? बात ऐसी है कि महाराष्ट्र सदन से अहिल्यादेवी होळकर जी का पुतला हटाया गया, उसके बाद महाराष्ट्र में जो एक तनाव की स्थिति निर्माण हो गई, लोग नाराज हो गए, तो सरकार को लगा उनकी भरपाई करने के लिए हम एक ज़िले का नाम बदल देंगे. मांग पुरानी है. अहिल्यादेवी होळकर और द ग्रेट रूलर, एक महिला रूलर थी, बहुत बढ़िया काम किया है, सामाजिक काम किया है, तलवार भी चलाई है, अच्छी प्रशासक रही, एडमिनिस्ट्रेटर रही है. हमारे महाराष्ट्र से थी, इंदौर तक उनका, मध्य प्रदेश तक, मालवा तक उनका राज फैला था. तो ऐसे ही अहिल्यादेवी का नाम अगर किसी ज़िले को दिया जाता है तो उसमें विरोध करने का कोई मुझे मतलब नहीं रहा. सरकार की मंशा सियासी लग रही है. जो डेफिनेटली देखिए, हर नाम के पीछे, नामांतर के पीछे सियासी मतलब सबका होता है, लेकिन उसके ऊपर आप चर्चा नहीं होनी चाहिए. उस बारे में अगर कुछ बोलना है तो उस ज़िले के प्रमुख लोग बोलेंगे. वहाँ विखे पाटिल जी है, वहाँ और नेता है, वहाँ बाला साहेब थोड़ा साहब है, उनकी राय महत्वपूर्ण है. सर, उद्धव जी पटना जाने वाले, उस बारे में बताइए किस तरह से विपक्ष को एक साथ लाने में उद्धव जी भूमिका निभाएंगे? बात ऐसी है कि 12 जून को नीतीश कुमार जी ने सभी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया है. मैं ये नहीं कहूँगा कि विपक्ष नेताओं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और जो देश में 2024 को परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ऐसे सभी देशभक्त पॉलिटिकल पार्टी, उनको सबको न्योता दिया है. उसमें उद्धव ठाकरे जी है महाराष्ट्र से, पवार साहब भी है. तो मुझे लगता है हम पटना जाने